सितंबर 2022 अमेरिका के शहर टेक्सास में यहूदियों को वो मिल गया जिसे वो पिछले 2000 साल से ढूंढ रहे थे, दी रेड हाइफर। हर रेड हाइफर के बदले में $1 लाख अदा किए गए और 5 रेड हाइफर्स को मकबूजा इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। यहूदी उलमा के मुताबिक आज तक सिर्फ 9 रेड हाइफर्स को कुर्बान किया गया है और आखिरी दफ़ा यह कुर्बानी द सेकंड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन से पहले मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने द माउंट ऑफ ओलिव्स पर अदा की गई। क्या इस दफ़ा यहूदी इन रेड हाइफर्स को कुर्बान करके द थर्ड टेम्पल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे और दुनिया 2 बड़े इवेंट देखेगी, दज्जाल और क़यामत। आज से 4000 साल पहले जब हज़रत यूसुफ इजिप्ट के बादशाह बने तो बनी इसराइल यानी ज्यूस फ़लस्तीन में आबाद थे, लेकिन सख्त भूख और कहत साली का शिकार थे, जिसकी वजह से बनी इसराइल ने हज़रत यूसुफ की दावत पर इजिप्ट में जाकर रहने का फैसला किया और वो वहाँ दरियाए नील के मशरिक में आबाद हो गए। लेकिन 500 साल तक वहाँ रहने के बाद बनी इसराइल फ़िरौन की गुलामी में आ गए। अब यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आया जब अल्लाह ने अपना एक और नबी बनी इसराइल पर भेजा, अल्लाह से कलाम करने वाला कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा ने फ़िरौन को शिकस्त दी और बनी इसराइल को उसकी गुलामी से आज़ाद करवाया और उसके बाद अपने साथ अपने बाप दादा की सरजमीन यानी फ़लस्तीन जाने का हुक्म दिया। जब बनी इसराइल हज़रत मूसा के साथ फ़लस्तीन पहुँचे तो क्या देखा कि इस सारे अरसे के दौरान वहाँ पर 2 बड़े कबीले आबाद हो चुके थे, जिनके कद बहुत ऊंचे और जिस्म बहुत ताकतवर और मजबूत थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को उन कबीलों के साथ लड़ने का हुक्म दिया तो बनी इसराइल ने आगे से क्या जवाब दिया? आप और आपका रब इनसे लड़ो, हम इनसे नहीं लड़ने वाले। इस जवाब के बाद बनी इसराइल फ़लस्तीन से निकाल दिए गए और वो सजा के तौर पर 40 साल के लिए इस डेजर्ट में रहने लगे। अब इस दौरान जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से तौरात लेने 40 दिन के लिए माउंट सिनाई पर गए तो पीछे से एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। बनी इसराइल में से एक शख्स ने सारा सोना इकट्ठा किया और उसे पिघला कर एक गाय की शक्ल दे दी। अब अल्लाह की तरफ से उस गाय में से अजीब किस्म की आवाजें भी निकलना शुरू हो गईं। ये एक अजीब व गरीब किस्म का मंजर था जिस पर उस आदमी ने बनी इसराइल से कहा, देखो मूसा तो रब के पास गया है और अब खुद हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या होना था? जैसे आज भी शिर्क होता है, इसी तरह बनी इसराइल ने उस गाय को अपना खुदा समझकर पूजना शुरू कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर वापस आए तो अपनी कौम को इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा हुए। अब बनी इसराइल गाय की इबादत से मना तो हो गए, लेकिन गाय की इज्जत इनके दिलों में अभी भी मौजूद थी। अब गाय की मोहब्बत उनके दिलों में से किस तरह खत्म होनी थी? हुआ यह कि बनी इसराइल में से एक शख्स कत्ल कर दिया गया। अब उसके कातिल का पता लगवाने के लिए जब बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा कि इन्हें कहो एक गाय को ज़िबा करें और उसके गोश्त का एक टुकड़ा इस शख्स के ऊपर रखें, तो ये मरने वाला शख्स खुद उठकर बताएगा कि इसे किसने कत्ल किया। अब गाय की मोहब्बत चूंकि उनके दिलों में, उनके सीनों में मौजूद थी, तो इस काम से ताखीर के लिए मुख्तलिफ किस्म के सवालात करने लगे कि गाय का कद कितना हो, गाय का रंग कैसा हो, गाय की उम्र कितनी हो, वगैरह वगैरह। इस तरह उन्होंने खुद को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि अल्लाह ने फिर गाय की जो खूबियां बताई, ऐसी गाय बहुत नायाब और एक्सपेंसिव थी। यहाँ तक की सारी स्टोरी तो कुरान में मौजूद है, लेकिन गाय की वो सारी खूबियां जो अल्लाह ने बनी इसराइल को बताई वो बाइबल में मौजूद है। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा, ये शरीयत का हुक्म है जो खुदावन ने दिया है, बनी इसराइल से कहो वो तुम्हारे लिए गाय लेकर आए। कैसी गाय? सुर्ख गाय, यानी उसमें किसी और रंग का कोई बाल मौजूद ना हो और उस गाय में कोई दाग ना हो, यानी उसमें कोई ऐब मौजूद ना हो। उस गाय की उम्र 3 साल से कम हो और उस गाय का कोई बच्चा भी ना हो। और फिर उस गाय को टेंपल के सामने कुर्बान करके जला दिया जाए और उसके एशेस को अपने पास जमा करके रख लिया जाए। वाई दरअसल यहूदियों के नजदीक जब कोई यहूदी डेड बॉडी को टच करता है तो वो नापाक हो जाता है, और जब वो किसी और को टच करता है तो वो भी नापाक हो जाता है। और ये सिलसिला चलते चलते आज सारे यहूदी नापाक हो चुके हैं। बेशक अब ना तो वो इबादत कर सकते हैं और ना ही अपनी इबादत गाह को तामीर कर सकते हैं, इसलिए उन्हें रेड हाइफर की जरूरत थी जिसके एशेस को वो पानी में मिलाकर खुद को पाक कर सकें। यहूदी उलमा के मुताबिक हजरत मूसा के दौर से लेकर आज तक सिर्फ 9 रेड हाइफर्स को कुर्बान किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3000 साल पहले जब यहूदियों का फर्स्ट टेंपल यानी हैकले सुलेमानी तामीर करवाया, तब यहूदी हैकले सुलेमानी के सामने यानी मस्जिद अक्सा के सामने द माउंट ऑफ ओलिव्स पर रेड हाइफर्स को कुर्बान किया करते थे और पाकी हासिल किया करते थे। लेकिन इसके 500 साल बाद यानी आज से 2500 साल पहले बाबलियों ने यरूशलेम पर हमला किया
और उनके बादशाह बख्त नसीर ने हैकल सुलेमानी को तबाह व बर्बाद कर दिया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को कुछ ही सालों बाद फतह किया और उसे किंगडम ऑफ डेविड का कैपिटल बनाया। यहूदियों ने अपना वो टेम्पल वहाँ पर फिर दोबारा तामीर किया और उसे द सेकंड टेम्पल का नाम दिया गया। लेकिन यहाँ तारीख में एक नया मोड़ आया जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के बाद दुनिया में एक नई एम्पायर उभरी, द ग्रेट रोमन एम्पायर। But Mother Mary is not overwhelmed by anything. As Macedonian free men. यहूदी तब तक कमजोर हो चुके थे और रोमन एम्पायर दुनिया का नक्शा बदल चुके थे। रूमी जनरल टाइटस ने यरूशलेम पर हमला किया और इतना खून बहाया कि कई रोज तक यरूशलेम की गलियां यहूदियों के खून में डूबी रहीं। टाइटस ने द सेकंड टेम्पल में आग लगाकर उसे एक दफा फिर तबाह बर्बाद कर दिया और उस दिन से लेकर आज तक वो टेम्पल यहूदी दोबारा नहीं बना सके। लेकिन आज तारीख एक दफा फिर करवट ले रही है। द ग्रेट रोमन एम्पायर को खत्म करने वाली ऑटमन एम्पायर को गिराकर दे आर बैक इन पावर। शायर मशरिक आज से 100 साल पहले ये बात लिख गया, फरंग की रगे जहाँ पंजा यहूद में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज एक्चुअली द ज्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इन 5 रेड हाइफर्स में से एक रेड हाइफर को कुर्बान कर चुके हैं एंड दे आर गोइंग टू बिल्ड द थर्ड टेम्पल, जिसके लिए वो मस्जिद अक्सा को अनकरीब शहीद करने जा रहे हैं। हाल ही में नेतन्याहू को मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगों में देखा जा सकता है जहां खुदाई का अमल तेजी से जारी है। इनका ये मानना है कि द थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के बाद इनका मसीहा दज्जाल इस दुनिया में आएगा जो पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम करेगा। और हमारा ये मानना है कि दज्जाल के मुकाबले के लिए इमाम मेहदी आएंगे। फर्क ये है कि वो अपने मसीहा के आने की तैयारी कर रहे हैं और मुसलमान अपने मसीहा के आने की सिर्फ बातें कर रहे हैं। The one you should worship.